महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उद्धव ठाकरे की बेटी आदित्य ठाकरे इन दिनों वर्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह वर्ली विधानसभा से उनके खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ली विधानसभा में ऐसा क्या है जिसके दम पर आदित्य ठाकरे सीधे मुख्यमंत्री या विरोधी गुट के किसी भी नेता को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से आदित्य ठाकरे और वर्ली विधानसभा के संबंधों की शुरुआत हुई थी। इस विधानसभा सीट के बारे में बातचीत करने के पहले ये भी जान लीजिए कि सीट पर शिवसेना काफी मजबूत स्थिति में रही है। जब आदित्य ठाकरे ने यहां से विधायक का चुनाव लड़ने का मन बनाया था, तब शिवसेना की किशोरी पेडनेकर मुंबई शहर की मेयर थी। वो भी इसी इलाके से पार्षद थी। उस समय एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रह चुके सचिन अहिर भी उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ चुके थे। उन्हें भी उस समय टिकट की उम्मीद थी। हालांकि बाद में उन्हें एमएलसी बनाया गया शिवसेना से ही, पर वर्ली विधानसभा क्षेत्र में सुनील शिंदे भी अपने लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इन सब के बीच में एक आसानी से जीती जा सकने वाली सीट को आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। जब आदित्य ठाकरे की उम्मीदवारी वर्ली विधानसभा सीट के लिए फाइनल हुई, तब शिवसेना से अलग होने के बावजूद राज ठाकरे ने अपने भतीजे के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ये जानते थे कि ये पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनावी संग्राम में उतर रहा है। आदित्य ठाकरे ने साल 2019 में अपनी संपत्ति 16.05 करोड़ की दिखाई थी। साल 2019 के चुनाव में आदित्य ठाकरे के सामने एनसीपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेश माने मैदान में थे। इस चुनाव में आदित्य ठाकरे को कुल 89,248 वोट मिले थे, जबकि सुरेश माने को सिर्फ 21,821 वोट मिले थे। इस हिसाब से आदित्य ठाकरे को कुल 69.14% वोट मिले थे। इस सीट पर तीसरे नंबर पर बहुत वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार गौतम गायकवाड़ थे। आदित्य ठाकरे ने जब ये चुनाव लड़ा, तब उनके साथ बीजेपी का भी समर्थन था, क्योंकि बीजेपी उस समय शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। आदित्य ठाकरे 70% वोटों के मिलने की वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वर्ली के चुनावी अखाड़े में लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। हालांकि अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। शिवसेना दो गुटों में तब्दील हो चुकी है, जिसमें एक गुट एकनाथ शिंदे का है और दूसरा उद्धव ठाकरे का। मौजूदा समय में उद्धव ठाकरे गुट काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चुनाव के लिए ललकारना आ बैल मुझे मार जैसी बात होगी। हालांकि आदित्य ठाकरे किस आधार पर शिंदे को चुनौती दे रहे हैं, ये तो आदित्य ठाकरे ही जानते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री दीपक केसकर ने आदित्य ठाकरे के बयान को बचकाना बताया था और कहा था कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, दीपक केसकर ने उन्हें आगे कहा था कि ऐसी चुनौती हमारी तरफ से भी उनको दी जा सकती है, लेकिन ऐसा करना हमारी संस्कृति नहीं है। और अगर आदित्य ठाकरे को इतना ही चुनाव लड़ने का शौक है तो वो पहले इस्तीफा दें। एकनाथ शिंदे उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे। अगर आदित्य ठाकरे को लगता है कि वर्ली से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे तो वह गलतफहमी में है। उनको चुनाव जिताने के लिए कितनी पापड़ बेली गई है वो सब मुझे पता है। कितने लोगों ने दिन रात मेहनत करके आदित्य ठाकरे को चुनाव जिताया था, ये बात जग जाहिर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।